नमस्कार प्रणाम, मेरा नाम डॉक्टर इंद्रदमन तिवारी है। लखनऊ विश्वविद्यालय के आपके LLB 3 ईयर्स कोर्स, LLB 5 ईयर्स कोर्स में आपके अलग अलग सेमेस्टर के एग्जाम्स को लेकर के, आपके सिलेबस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर के हम लोग लगातार बात करते आए हैं। अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे LLB 5 ईयर्स कोर्स में, LLB इंटीग्रेटेड कोर्स में 4th ईयर के 7th सेमेस्टर का पेपर कोड LB 703 पेपर 3 कंपनी लॉ फर्स्ट। कंपनी लॉ फर्स्ट का जो आपका पेपर है, इसमें जो आपको एक्ट पढ़ने होते हैं, द कंपनीज एक्ट 2013, द कंपनीज रूल, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, आप लोग सब पढ़ करके आए हैं। SCRA पढ़ना होता है, सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 का, और सेबी के कुछ रेगुलेशंस हैं 2009 के। कहीं कहीं पर कंपनी को लेकर के, कहीं कहीं पर कैपिटल को लेकर के ये सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन मुख्यतः आपको कंपनीज एक्ट 2013 का ही पढ़ना होता है। और सिक्योरिटीज़ SCRA वगैरह, सेबी वगैरह के रूल्स कहीं कहीं पर वो चीज़ें थोड़ी बहुत आती हैं। सिलेबस अगर देखें तो पहली यूनिट आपकी कॉर्पोरेट जुरिस्प्रूडेंस की है, इनकॉर्पोरेशन की है, जिसमें आपको कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है, उसके यूजेस अब्यूजेस, इनकॉर्पोरेशन के जो विभिन्न चरण हैं, प्रमोशन का मतलब क्या होता है, प्रमोटर्स का मतलब क्या होता है, कंपनी के प्रकार कौन कौन से हैं, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, 1% कंपनी का जो नया कंसेप्ट आया 2013 में, और कंपनी के प्रमोशन की हम लोगों ने बात करी, उसके जो विभिन्न चरण हैं, प्रमोटर्स का मतलब क्या होता है, उनके राइट्स क्या हैं, ड्यूटीज़ क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं, उनके इस प्रकार से चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। दूसरी यूनिट में अगर कहें तो जो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के दौरान या कहें इनकॉर्पोरेशन के बाद जो कंपनी को चलाने के लिए तमाम सारे दस्तावेज, आवश्यक दस्तावेज होते हैं, संगम ज्ञापन, संगम अनुच्छेद मीन्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, और प्रॉस्पेक्टस है, और उसमें लगने वाले कई सारे सिद्धांत हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस है, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्टा वायरस है। तो कैसे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनेंगे, उसके कंटेंट्स क्या होते हैं, अल्टरेशन क्या हो सकते हैं उसमें, इन और प्रॉस्पेक्टस के जो काइंड्स हैं, और प्रॉस्पेक्टस में लाइबिलिटीज फॉर मिस मैनेजमेंट, ये आपके मिस स्टेटमेंट। तीसरी जो यूनिट है कॉर्पोरेट फिनांस की और डेप्ट मैनेजमेंट की है, पैसा कहाँ से आएगा, शेयर को लेकर के उसका नेचर क्या होगा, इशू कैसे होगा, टाइप्स क्या क्या हैं, अलॉटमेंट कैसे होगा शेयर का, अंडरराइटिंग का मतलब क्या होता है, शेयर कैपिटल जहाँ से आपके लिए सवाल बनता है, शेयर कैपिटल डिसाइड कैसे होती है, उसका रिडक्शन कैसे होता है, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज, डिविडेंड लाभांश के विषय में आपको पढ़ना होता है, जिसमें आपको डिविडेंड का डिक्लेरेशन, अनपेड डिविडेंड का जो मैनेजमेंट है वो किस प्रकार से होता है, अनपेड डिविडेंड का मतलब अकाउंट, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, IEPF करके कभी कभी शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है आपसे। और अगर डिविडेंड को डिविडेंड के सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन में अगर डिफॉल्ट होती है तो उसका जो पनिशमेंट है वो किसे मिलेगा, कैसे मिलेगा। डिवेंचर है, ऋणपत्र के विषय में आपको पढ़ना होता है, डिवेंचर होल्डर्स का मतलब क्या होता है, डिवेंचर ट्रस्टीज का मतलब क्या होता है, पब्लिक डिपॉजिट हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स, ये कभी कभी आपसे शॉर्ट में पूछा जाता है। फुली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर भी इसका जो अंतर है वो भी कभी कभी शॉर्ट नोट्स में पूछा गया है। चार्जेस, मॉर्गेजेज, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट आपके सिलेबस में है। चौथी यूनिट में कंपनी की मेंबरशिप को लेकर के है। कंपनी के जो भी निर्णय होंगे वो मेजॉरिटी से होंगे, मेजॉरिटी रूल से होंगे, तो वहाँ पर मीटिंग की आवश्यकता पड़ेगी। वो मीटिंग किस प्रकार से होती है, मीटिंग के काइंड्स, मीटिंग के प्रोसीजर, मीटिंग के अंतर्गत वोटिंग राइट्स और काइंड्स, किस प्रकार के वोटिंग राइट होते हैं, किसके पास होते हैं, और उसके प्रकार। उसके बाद पढ़ना होता है आपको डायरेक्टर में आप डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट पढ़ते हैं, क्वालिफिकेशन पढ़ते हैं डायरेक्टर की, कैसे उसको रिमूव किया जा सकता है, DIN डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर इसको बोलते हैं, उसके ऑब्लिगेशन क्या है, पावर ड्यूटीज, और बोर्ड की मीटिंग, बोर्ड के पावर। तो जो मीटिंग और डायरेक्टर दोनों से आपके लिए बड़े सवाल बनते आए हैं, अभी तक बनते आए हैं, दोनों आपके लिए जो टॉपिक है वो जरूरी भी है। अब अगर हम लोग एक बार सवालों की बात करें तो जो पुराने सवालों की अगर हम लोग बात करें, कंपनी लॉ का जो 5वें सेमेस्टर कंपनी लॉ का जो आपका ये पेपर है, इसके जो मुख्य सवाल बड़े सवाल, सबसे पहला जो सवाल है कंपनी के इनकॉर्पोरेशन को लेकर के पूछा जाता है। कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के विभिन्न चरण के विषय में पूछा जाता है। कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है, यूजेस अब्यूजेस में कई बार आपसे कॉर्पोरेट व्हील का मतलब पूछा जाता है कि निगम का जो आवरण है उसका मतलब क्या होता है, निगमित आवरण का मतलब क्या समझते हैं आप, और किस स्थिति में अगर ये समझा जाए कि उस कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का अब्यूज हो रहा है, तो उस कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का अब्यूज होने के कारण किस स्थिति में कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट किया जा सकता है, कॉर्पोरेट व्हील को हटाया जा सकता है। अगर हम सवाल देखें तो जैसे कुछ जो फॉर्मेलिटीज़ है रिक्वायर्ड, जो फॉर्मेशन के लिए, इनकॉर्पोरेशन के लिए रिक्वायर्ड है, व्हाट फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, व्हाट डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार फॉर दिस पर्पज एक्सप्लेन। कंपनी के बनाने अथवा निगमन के लिए किन किन औपचारिकताओं की आवश्यकता होती है, इस प्रयोजन के लिए कौन से दस्तावेज रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत करने चाहिए, इस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। अच्छा, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील हो गया वहाँ पर, या सैलमन वर्सेस सैलमन का एक केस है
जिसमें आपको कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के विभिन्न चरण कह लें या कहें कि कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए जो विभिन्न दस्तावेज वगैरह हैं वो सब चीज़ें आपसे अक्सर पूछी जाती रही हैं। आगे हम लोग देखते हैं तो कंपनी के प्रमोशन वाली जो बात है, प्रमोशन को लेकर के भी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। उस प्रमोशन में प्रमोशन का मतलब क्या होता है, प्रमोटर का मतलब क्या होता है, प्रमोटर के दायित्व क्या है, प्रमोटर का मुख्य काम क्या है, कंपनी जो प्रमोटर है वो डायरेक्टर हो सकता है क्या। तो कई बार आपसे प्रॉब्लम बेस्ड सवाल भी पूछे जाते हैं और कई बार आपसे थ्योरेटिकल सवाल भी पूछे जाते हैं। मीन्स आपको सीधे प्रमोटर के विषय में लिखना है, या कई बार एक सिचुएशन दी जाती है कि फला एक कंपनी है, उसके कंपनी के प्रमोटर ये हैं, तो क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हो सकते हैं, नहीं, इस प्रकार से। दस्तावेजों की अगर बात करें तो वहां से भी आपके लिए एक बड़ा सवाल बनता है। दस्तावेज में 2-3 चीजें आपको पढ़नी है, एक तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के विषय में, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के विषय में, प्रोस्पेक्टस के विषय में, प्रोस्पेक्टस के प्रकार, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की कंटेंट, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की कंटेंट, प्रोस्पेक्टस की कंटेंट। प्रोस्पेक्टस मेरा डेयरिंग प्रोस्पेक्टस वगैरह है, जिसको आप कहें कि जो एक तो हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत भी उस सबको पढ़ना होता है। तो प्रयास ये करिए कि इन सारे इंस्ट्रूमेंट का मतलब समझिए कि कौन सा दस्तावेज है जिसके द्वारा कौन सा काम होना है, कौन से दस्तावेज के द्वारा कंपनी के इनर मैटर्स रिजॉल्व होंगे, सॉल्व होंगे, चलाए जाएंगे, संचालन होगा उसका, और कौन से दस्तावेज के माध्यम से कंपनी के बाहर की चीज़ें देखी जाएंगी। कहाँ पर लिखा होगा कि कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कहाँ पर लिखा होगा कि कंपनी की मीटिंग्स कब कब होंगी, एजीएम कब बुलाई जाएगी, ईजीएम किस स्थिति में बुलाई जाएगी, किसी के रिमूवल की बात है तो कंपनी के किस दस्तावेज में लिखा होता है। तो वहाँ पर आपको ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको समझना है। जैसे एक सवाल पूछा गया था कि डिफाइन प्रोस्पेक्टस एंड स्टेट द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट टू इश्यू इट, व्हाट शुड बी द फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ अ प्रोस्पेक्टस डिस्कस। तो प्रोस्पेक्टस के बारे में आपसे एक बार सवाल पूछा भी जा चुका है। डिबेंचर डिविडेंड अगला टॉपिक, डिबेंचर डिविडेंड दोनों आपके लिए जरूरी है। डिबेंचर का मतलब क्या होता है, डिविडेंड का मतलब क्या होता है, किस स्थिति में डिविडेंड दिया जाता है, डिविडेंड अगर सही तरीके से और सही समय पर लाभांश नहीं दिया जा रहा है तो उसके लिए जो पनिशमेंट है या उसके लिए जो प्रक्रिया है वो क्या किस प्रकार की, वो भी आपको पढ़ना होता है। डिबेंचर को लेकर के आप जब पढ़िए तो जो प्रोविजंस रिलेटेड टू डिबेंचर्स हैं उसको भी देख लीजिएगा एक बार। शेयर का मतलब क्या होता है, शेयर इशू करने का मतलब क्या, शेयर सर्टिफिकेट का क्या मतलब होता है, शेयर सर्टिफिकेट जो है आज की डेट में फिजिकल फॉर्म में मिलता है या नहीं मिलता है। शेयर सर्टिफिकेट के साथ में जब आप शेयर पढ़ रहे हैं तो शेयर कैपिटल आपके लिए बहुत जरूरी है। शेयर से शुरू करके शेयर कैपिटल तक आपको पढ़ना है। शेयर कैपिटल से सवाल किस प्रकार से आता है वो भी सुन लीजिए। डिस्कस द वेरियस काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है, अनपेड शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है, व्हाट रूल्स मस्ट बी फॉलोड बाय द कंपनी फॉर अल्टरेशन ऑफ द शेयर कैपिटल। अगर किसी स्थिति में शेयर कैपिटल को अल्टर करना है, हिंदी में कहें तो उसको घटाना, बढ़ाना, परिवर्तन करना है, तो कंपनी को किन नियमों का पालन करना है इसको समझाइए। तो हम लोगों ने प्रोस्पेक्टस, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मतलब डॉक्यूमेंट्स की बात करी, डिबेंचर डिविडेंड की बात करी, कैप शेयर से लेकर कैपिटल तक आते आते मीन्स शेयर से लेकर के शेयर कैपिटल तक आते आते आपको पूरा सब वो देखना है। उसके बाद कंपनी की मेंबरशिप की लेकर बात करें तो कंपनी की मेंबरशिप को लेकर के ऐसे समझिए कि सवाल था कि हु कैन बिकम मेंबर ऑफ अ कंपनी, डिस्कस द राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ अ मेंबर ऑफ अ कंपनी का। अच्छा, कई बार आपसे ये भी ऐसे भी प्रॉब्लम बेस्ड सवाल पूछे गए हैं कि जो कंपनी के शेयरधारक हैं, कंपनी के मीन्स शेयर होल्डर हैं, कंपनी के मेंबर्स, कंपनी के डायरेक्टर, कंपनी के कर्मचारी, एम्प्लॉइज, ये सब के सब क्या कंपनी के सदस्य हैं, या ये सब इनमें से कौन डिविडेंड पाता है, कौन किस प्रकार का शेयर पाता है, तो उसका भी अंतर समझिएगा। कई बार हम लोगों के मन में चलता है कि फला, जैसे नाम अगर हम ले लें तो हम लोग को लगता है कि जियो मीन्स अंबानी, टाटा मीन्स स्वर्गीय रतन टाटा जी। तो आपको वहां पर ये देखना होता है कि क्या वो लोग कंपनी के प्रमोटर हैं, मतलब कंपनी का मालिक शब्द आपने बहुत कम सुना होगा। जब आप कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ रहे हैं या आप पुराना कंपनी एक्ट पढ़ रहे थे तो आपको कंपनी में कहीं ओनर लिखा नहीं मिला होगा एक्ट में कि कंपनी के ओनर। आपको कहीं पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मिला होगा, कहीं पर आपको मेंबर मिला होगा, कहीं पर आपको प्रमोटर मिला होगा, कहीं पर आपको शेयर होल्डर भी मिला होगा, लेकिन आपको ओनर शब्द नहीं मिला होगा। तो कंपनी की सदस्यता या कंपनी का सदस्य किसको माना जाए, कि उसके पास कंपनी की सदस्यता है, इस प्रकार सवाल भी पूछा गया है। अच्छा, शेयर वाली जब हम लोग बात कर रहे हैं तो शेयर में जब हम लोग शेयर की विषय पढ़ रहे हैं तो वहां पर शेयर का फॉरफीचर और शेयर का ट्रांसफर और शेयर का फॉरफीचर भी एक बार देख लीजिएगा, वो भी आपके लिए कभी कभी पूछा जाता है, जरूरी है। मीटिंग का सवाल मैंने पहले भी कहा कि मीटिंग आपके लिए जरूरी है। मीटिंग में आपको एनुअल जनरल मीटिंग का मतलब समझना है कि जो ये सालाना एक बार आम सभा जिसको बोलते हैं, हिंदी में अगर कहें तो वार्षिक आम सभा का मतलब क्या है, क्या होती है वार्षिक आम सभा की जो एनुअल जनरल मीटिंग के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या हैं, और जो लीगल प्रोविजंस है रिगार्डिंग एनुअल जनरल मीटिंग वो क्या है। अच्छा, मीटिंग में कोई डिसीजन होता है,
कई बार आप किसी समिति के सदस्य हों, किसी संस्था के सदस्य हों, तो उसकी एक बैठक होती है, उस बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। तो क्या एजीएम में कुछ लोग, मतलब एक जो नोटिस दी गई उस नोटिस पर नहीं लोग पहुंच पाए, या कितने लोग पहुंचे, तो कोरम उसका क्या होना चाहिए। तो एजीएम से संबंधित जो नियम है कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत, उसके कोरम से संबंधित और क्यों एजीएम बुलाई जाती है, और एजीएम के साथ में ईजीएम भी जरूर समझ लीजिएगा कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का क्या मतलब है, कौन सी परिस्थिति मानी जाएगी कि ये आम परिस्थिति नहीं रह गई, असाधारण परिस्थिति है, और उस असाधारण परिस्थिति में जो आम सभा तक का इंतजार नहीं किया जा सकता, मीन्स कि साल बीतेगा तो अगले साल में वार्षिक आम सभा में इसका निर्णय लिया जाएगा, तत्काल उसको बुलाना होता है। क्यों बुलाना होता है उसको भी समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। उसके बाद मीटिंग हम लोगों ने बात की है। मीटिंग के बाद जैसे शुरुआत में हम लोगों ने कंपनी की जब बात करी कि कंपनी का मतलब क्या होता है, कंपनी के प्रकार क्या होते हैं, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, 1% कंपनी का मतलब आप भी समझ रहे हैं। तो वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहे हैं वहाँ पर दो प्रकार के डॉक्ट्राइन है, तो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस है, वो भी लगा हुआ है। तो जहाँ पर आप लिफ्टिंग अप कॉर्पोरेट व्हील पढ़ रहे हैं, तो वहीं पर आप जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर आप डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट और डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या है, दोनों को समझ लीजिएगा, उसका मतलब क्या होता है। हिंदी में कहें तो आंतरिक प्रबंधन का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, और डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, सूचना का मुझे थोड़ा सा बोल रहे हैं, वो पढ़ लीजिएगा क्या है। डायरेक्टर से एक सवाल आपके लिए जरूरी है, डायरेक्टर का मतलब क्या होता है। जैसे सवाल क्या है, किस प्रकार से है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डायरेक्टर ऑफ कंपनी, कंपनी के एक निदेशक से आप क्या समझते हैं। व्हाट इज द लीगल पोजीशन ऑफ डायरेक्टर्स इन कंपनी, डिस्कस राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर का मतलब क्या होता है, डायरेक्टर से आप समझते क्या है, डायरेक्टर की भूमिका क्या है, कुल मिलाकर के क्या कंपनी के प्रमोटर ही डायरेक्टर हो सकते हैं, कंपनी के प्रमोटर का परिवार में से कोई डायरेक्टर हो सकता है। इस प्रकार से चीज़ों को आप समझिएगा। और जब ये आप पढ़ रहे हैं तो जिस समय आप शेयर की बात पढ़ रहे हैं, शेयर कैपिटल की बात पढ़ रहे हैं, वहाँ पर शुरुआत में हम लोगों ने कहा था कि IEPF करके आपसे सवाल पूछा जाता रहा है। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड का मतलब क्या होता है, उसको भी एक बार देख लीजिएगा कि उसका अर्थ क्या है, मतलब क्या है। तो काइंड्स ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेशन की बात हम लोगों ने करी, प्रमोशन की स्टेज की बात करी, डॉक्यूमेंट्स की बात की, शेयर में बात करी, जो तमाम सारे हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें चीज़ों को देख लीजिएगा। फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, पार्सली कन्वर्टेबल डिबेंचर का मतलब क्या होता है। तो इन सवालों को और क्या कहते हैं, इन चीज़ों को एक बार जब भी पढ़िए तो वहाँ पर जो लीडिंग केस लॉज हैं, लीडिंग केस लॉज के माध्यम से पढ़ने का प्रयास कीजिए। वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कई बार ऑनर्स के पेपर में ऐसा होता रहा है कि सीधे आपसे सवाल ना पूछ करके कोई किसी केस लॉ का कोई डिसीजन आपको पैरा में दे दिया गया और फिर आपसे पूछा गया कि इसके आगे का बताओ। तो हो सकता है वो किसी प्रमोशन ऑफ द कंपनी का, इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी का कोई बड़ा लीडिंग केस रहा हो, अतियाबारी टी कंपनी करके केस है, तो उसका उस कंपनी का वो एसबरी रेलवे कैरिज कंपनी का भी एक केस है। तो केस का डिसीजन आपसे ऊपर पूछा गया तो आपको सीधे समझ में ये आ जाना चाहिए कि फला विषय, फला बिंदु पर ये केस लॉ था, तो वहां पर हमको पहुंचना है, वहां पर लिखना है। सीधे सीधे आपसे हो सकता है सवाल ना पूछा जाए कि इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है, या कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से या कंपनी की लीगल पर्सनालिटी से आप क्या समझते हैं, प्रमोशन से आप क्या समझते हैं। तो जिस समय आप इन सब चीज़ों को पढ़ रहे हैं उस समय प्रयास करिए कि जो भी लीडिंग केस लॉज हो उनको जरूर पढ़िए। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आपको कंपनी लॉ के आपके इस पेपर के लिए। जो भी आपका अगला पेपर होगा उसके महत्वपूर्ण विषयों के का वीडियो लेकर के मैं जल्दी आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।